बनाने के लिए सबसे पहले हमें हाफ प्याज, 10 अदद हरी मिर्चें और हाफ कप हरी प्याज लेके मैं सबको चॉप करूँगी। विदाउट स्टीमर मोमोज़ बनाएंगे आज हम। क्विक एंड इजी मोमोज़ हैं और बहुत मज़े के चटपटे मोमोज़ हैं और इनको हम सर्व करेंगे ओरिजिनल चिली ऑयल के साथ। चिली ऑयल की रेसिपी भी हम अभी आपसे शेयर करेंगे। देखें अच्छे से चॉप हो चुका है। एक बाउल में 250 ग्राम मैंने चिकन का कीमा लिया है, वो ऐड करूँगी। चॉप करके जो मसाला रखा था वो ऐड कर दूँगी मैं इसमें। इसी के साथ मैं शान मसाला यूज़ कर रही हूँ, बिहारी कबाब का। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। शान का मसाला अरोमा बहुत अच्छा इसका होता है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। 2 टीस्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे मोमोज़ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त निकल के आता है। वन टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जिंजर पाउडर ऐड करूँगी हाफ टीस्पून। वन टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। लहसुन का पाउडर, इसमें पाउडर ऐड करेंगे, पानी फॉर्म में पेस्ट वगैरह बना के नहीं ऐड करेंगे, जिससे हमारे मोमोज़ जो है उसको हैंडल करना हमें मुश्किल हो जाता है। इसकी जो फिलिंग है थोड़ी ड्राई करके अगर बनाई जाए तो हैंडल करने में इजी रहती है। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। सो मैरिनेट करके हमें हाफ आवर के लिए रखना है, तो मैं इसे मैरिनेट करती हूँ। फिर इसकी डो रेडी करेंगे। अगर आप चिली ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज पे 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड कर सकते हैं। हमें चिली ज़्यादा पसंद, थोड़ी सी मिर्चों वाला खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ी देर के लिए मैं इसे हाफ आवर मिनिमम आपको मैरिनेट करने रखना है इसे। मोमोज़ के लिए चिली ऑयल रेडी करते हैं। ये चिली ऑयल सिर्फ मोमोज़ में ही नहीं, स्पेगेटी चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इसे एक बार बना के सेव कर लें तो फिर जस्ट आप नूडल्स बॉयल करें और वेजिटेबल ऐड करें और ये चिली ऑयल ऐड करेंगे, आपके नूडल्स बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे यमी बन जाते हैं। अब इसको बनाने के लिए हम देख लेते हैं। हाफ कप जो है मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर और साथ ही 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी नमक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने मिक्स गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और स्टार दाने जो होते हैं वो सब मैंने ऐड कर दिए। इसे थोड़ा सा बॉयल आने के लिए थोड़ा सा मैं इसे रोस्ट करूँगी। इसको अच्छे से रोस्ट करना है हमें। साथ ही इसमें मैं लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। इन सब चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे अब। अच्छे से रोस्ट करना है इन सब चीज़ों को, सारे गरम मसालों को। रोस्ट हो चुका है। इसमें मैं अब 1 कप जितना वेजिटेबल ऑयल ऐड करूँगी। इस ऑयल में इन सब चीज़ों को हमें थोड़ी देर पकाना है। ये देखें सब चीज़ें ऑयल में फ्राई हो चुकी हैं अच्छे से। अब मैं स्टोव बंद कर दूंगी।
अच्छे से सब चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं चिली ऑयल के बाउल में इसे कन्वर्ट करूँगी। स्ट्रेनर की हेल्प से इसमें हम ऑयल कन्वर्ट करेंगे। ये देखें, होममेड चिली ऑयल रेडी हो चुका है हमारा। मोमोज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं हम इसे, और चाइनीज़ रेसिपी में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे सेव करने के लिए आप किसी भी ग्लास जार में इसे डालकर 4 to 5 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल ले लूँगी, उसके अंदर डो रेडी करने के लिए 2 कप मैं मैदे का आटा ऐड कर रही हूँ। 2 कप मैदे का आटा मैंने ऐड कर दिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल। अब मैं इसे पानी से जो है गूंद लूँगी, जिस तरह हम रोटी के लिए डो रेडी करते हैं, बस वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और ये थोड़ी सी हार्ड हमें गूंदनी है। रेस्ट देंगे डो को 10 से 20 मिनट्स। डो रेडी हो चुकी है। डो को हमने रेस्ट देने के लिए छोड़ा हुआ था। डो रेडी है। अब इसके हम मोमोज़ के लिए छोटी छोटी रोटियां बारीक जो बनती हैं उसको रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो किसी भी सरफेस पे रेडी कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करूँगी मैं। जिस तरह हम पराठों के लिए रोटी बेलते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें बेलनी है रोटी। बिल्कुल चपाती की तरह बारीक रोटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट। मोमोज़ का मतलब यही है कि फिलिंग एंड डो दोनों का टेस्ट आए। सिर्फ पराठे की तरह रोटी के अंदर फिलिंग हो, इस तरह का टेस्ट बने, तो वो जो हमारी रोटी मोमोज़ की होती है वो बहुत मोटी बेलते हैं लोग, इस वजह से। बहुत बारीक रोटी बेलिए, उससे कटर के ज़रिए आप कट कर लें। अगर आपके पास कटर नहीं है तो किसी भी गिलास, ढक्कन, बॉटल का आप यूज़ कर सकते हैं। जो जहाँ जहाँ थोड़ी सी मोटी रोटी लग रही है मैं उसे पतला कर रही हूँ। देखें, बिल्कुल बारीक रोटी बन चुकी है। मैं इसमें थोड़ा सा आटा लगाऊंगी ताकि कटर से जब हम कट करें तो चिपके ना। मैं इक्वल कट कर लूँगी। वाओ, नम नम। अगेन इसको हम यूज़ कर लेंगे। एक प्लेट में मैदा लगा के मैं इस तरह सारे रख दूंगी। बाकी के भी मैं इसी तरह रेडी करती हूँ।
एक पोट ले लिया है, उसमें पानी ऐड कर दिया है और ये छोटी सी रिंग मैंने ऐड कर दी है। ये मेरे स्टोव की है, छोटे स्टोव की, वो मैंने रख दी है। आप कोई भी छन्नी ले सकते हैं, मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी, मैंने ये रख दी। ये मेरा स्टीमर रेडी हो गया है। अब इसे लिड लगा के 10 से 15 मिनट रखूँगी ताकि जो है स्टीम आ जाए और फिर मैं इसमें मोमोज़ प्लेस कर दूँगी। पानी हल्का गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें मोमोज़ लगा देती हूँ। थोड़ा गैप गैप करके लगाएंगे क्योंकि मोमोज़ जो है चिपकते हैं। तो 20 मिनट्स तक मैं इसे मीडियम लो हीट पर स्टीम दूँगी। देखिए मोमोज़ रेडी हो गए, 20 मिनट्स हो गए। मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये देखें अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह बाकी के भी रेडी करके डिश आउट करूँगी।